एक लंबी शांति के बाद रौनक की माँ अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुलेखा से वापसी की आज्ञा लेती है, पर सुलेखा जी उन्हें खाना खाकर जाने का आग्रह करती हैं। रौनक की माँ बहुत चीट किया महसूस कर रही है, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही कहकर वो बात को टाल देती हैं। सुलेखा जी भी बहुत ऑकवर्ड सा महसूस कर रही हैं, और सुलेखा जी ही क्यों, वहाँ मौजूद सभी के बीच एक अनकंफर्टेबल माहौल बन गया है। जो लोग कुछ देर पहले हंसते मुस्कुराते बातचीत कर रहे थे, अब वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इतने में रौनक की माँ सगाई के शगुन से भरा बैग उठाती है और रौनक के पापा के साथ बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ जाती हैं। रौनक खुशी को अपनी जेब से उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल कर देता है। इतने में कार में बैठी रौनक की माँ उसे वापस बुलाने के लिए कार का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी आवाज़ रौनक और गीतांजलि के परिवार वालों के कान में भली भांति सुनाई देती है। निराश रौनक गीतांजलि की ओर देखकर सॉरी फील करता है और उसके मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर चला जाता है, और गीतांजलि उसे एकटक देखती रह जाती है। कार में सन्नाटा छाया हुआ है। रौनक, उसकी माँ और पिताजी तीनों के बीच की खामोशी आने वाले तूफान का अंदेशा दे रही है। सभी घर पहुंचकर खाना खाते हैं। खाने के बाद रौनक अपने मम्मी पापा से वहां से इस तरह लौट आने की वजह पूछते हुए उन पर नाराज होता है। हमारा वहां से इस तरह आना सही नहीं था। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में मम्मा? आप दोनों में जरा सा भी पेशेंस नहीं है। ये सुनकर रौनक की माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो आग बबूला हो उठती है। रौनक, बस अब बहुत हुआ, तेरी शादी हमारी पसंद से हमारी पसंद की लड़की से होगी। गीतांजलि को भूल जा बिल्कुल। रौनक परेशान हो जाता है और अपनी माँ को पूछता है कि आखिर क्यों भूल जाऊं उसे? क्या बुराई है उसमें? यही ना कि वो एक बच्ची की माँ है। अपने अंदर झुलसती गुस्से की आग पर काबू पाकर रौनक अपनी माँ और पिताजी को गीतांजलि के बीते हुए कल के बारे में बताता है। मम्मी, गीतांजलि के पति का उनकी शादी के 1 साल बाद ही स्वर्गवास हो गया था, और खुशी ने तो आज तक अपने पापा की शक्ल तक नहीं देखी। कितनी प्यारी बच्ची है खुशी, उससे किसी को कैसे दिक्कत हो सकती है माँ? लेकिन रौनक की माँ अभी सिर्फ अपने बेटे और उसके फ्यूचर को देख रही है। आखिर ये उनका इकलौता बेटा जो है, और अभी ये सब सुनने और समझने की हालत में वो नहीं है। इसलिए वो गुस्से में अपना आपा खो देती हैं। बच्ची तो प्यारी है, हमने अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? और तू सेवा कर रहा है कि शादी कर रहा है? ये सुनकर रौनक के पापा रौनक की माँ को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कहते हैं और शांति से बात करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आखिर ये उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है। पर माँ के गुस्से की आग इतनी तेज है कि उसके लपेटे में पिताजी भी आ जाते हैं। आप ही के कारण इसे इतनी छूट मिली है। अब ये कुछ भी करता है सिर्फ आपकी वजह से। ये सब बातें रौनक के लिए आग में घी डालने का काम कर रही हैं, और रौनक अपनी माँ से खींचता हुआ अपने पापा को बीच में न घसीटने को कहता है। पर आज तो रौनक की माँ किसी की भी एक नहीं सुन रही, और उनके व्यंग्य का शिकार अब रौनक हो जाता है। अच्छा, तो क्या सबको उठा के घर में ले आऊं और शादी भूल के समाज सेवा करना शुरू कर दे तू? ये चाहता है तू? रौनक का दिल अपनी माँ के इस बर्ताव से छलनी छलनी हो जाता है, और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से बहुत तेज़ बंद कर लेता है। पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी भागे हुए आते हैं। कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए रौनक को दरवाज़ा खोलने की विनती करते हैं। रौनक के पिताजी परेशान हो जाते हैं और रौनक से मिन्नतें करते हुए कि वो गलत कदम ना उठा ले, दरवाज़ा खोलने की इल्तिजा करते हैं। उसे समझाते हैं कि ठंडे दिमाग से बात करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है बेटा।
घबराए हुए रौनक के पापा उसकी माँ पर चिल्लाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि आराम से बात करा करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर। गुस्से में बस कुछ भी बोलती चली जाती हो। अब अगर हमने इससे भी खो दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ये सुनकर रौनक की माँ डर जाती है और मन ही मन अपने किए पर पछताती है। वहीं रौनक अंदर बैठकर सोच रहा होता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कैसे मनाऊं। इतने में बाहर से रौनक की माँ की आवाज़ आती है। बेटा, तू बाहर आ जा, बैठकर कोई हल निकालते हैं। बस तू बाहर आ जा। अपनी माँ की ये बात सुनकर रौनक अपने कमरे से बाहर आ जाता है। तब जाकर रौनक की मम्मी पापा की जान में जान आती है। बाहर आकर रौनक अपनी माँ से ठंडे दिमाग से पूछता है, आखिर क्या दिक्कत है आपको गीतांजलि और खुशी से? मैं बहुत चाहता हूँ उन दोनों को, और गीतांजलि भी मुझे बहुत चाहती है। हम मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें बुरा क्या है माँ? रौनक की माँ उसे बड़ी शांति से समझाने की कोशिश करती है कि वो लड़की नहीं है, वो एक माँ है, उसकी बेटी है। और तेरे बच्चों का क्या होगा? और उससे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुझे। आखिर उम्र ही क्या है तेरी? रौनक अपनी मम्मी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मम्मी, मुझे अच्छी लड़कियां नहीं चाहिए। मुझे बस गीतांजलि में ही अपना हमसफर दिखता है। मेरे दिल ने उसे चुना है। खुशी कितनी प्यारी बच्ची है, जरा सोचो, वो भी कभी किसी को पापा बुला सकेगी? रौनक के पापा अपने मन की बात उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़माने को क्या कहेंगे। तो रौनक उन्हें अपने विचार सुनाता है। पापा, अगर हम खुशी से उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की। और गीतांजलि इतनी होनहार है कि वो सब संभाल लेगी। जितना भरोसा मुझे गीतांजलि पर है, उतना भरोसा आप दोनों बस एक बार मुझ पर कर तो देखिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। रौनक की मम्मी भांप लेती है कि रौनक गीतांजलि से बहुत प्यार करने लगा है और वो उसे दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि वो रौनक से बहुत प्यार करती हैं। आखिर माँ जो ठहरी। रौनक के पापा रौनक की माँ को इशारे से रजामंदी देने का सुझाव देते हैं और रौनक की माँ बड़े ही बेमन से कहती हैं, बेटा ठीक है, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, हमें मंजूर है। मुझे मेरी बहू का नंबर दे। गीतांजलि से मैं बात करती हूँ और उसे कहती हूँ कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रौनक अपनी माँ के मुंह से अपनी होने वाली बहू गीतांजलि सुनकर इतना खुश हो जाता है कि तुरंत गीतांजलि का नंबर माँ को दे देता है। अब वापस एक बार फिर सब खुशी खुशी डिनर करने बैठ जाते हैं।